दूध पानी का निवेरा। राग सामेरी। हो वतनी बांधो कमर तुम बांधो, सुरत पियासो साधो। तीनों कानों बड़ा सुख देवा, ताकि बानी को कहूँ भेवा। बिना पूछे कहूँ विचारा, निज वतनी जो निर्धार। जिन कोई संशय तुम्हें रखे, सो मेरी आत्म न सहे। एक वचन इत यो सुनाए, चिति पाऊँ कुंजर बंधाए। तिनके पर्वत झाँपिया, सो तो कहूँ न देखिया। चिति आसी को बैठी निगला, ताकि कहूँ न परिकला। सनकादिक ब्रह्मा को कहे, जीव मन दो बेले रहे। ये बेले हुए हैं न आधा, कई बेले हैं सदा अनादा। कहे ब्रह्मा बेले नहीं तीता, ये आए मिले हैं ईता। तब सनकादि के फिर यूं कहो, तो ये जुदे करके देव। फिर ब्रह्मा ये करे फिकारा, देखे वचन विचार चित धरा। ये समझ मुझे से ना होए, क्यों करो जुदे मैं दोए। तब शरण विष्णु के गाये, अंतर्गत वचन कहे। वैकुंठ नाथे सुने वचन, हंस होए आए तत छिन। हंस रूप धर्यो सुंदरा, लिए सनकादिक के चित हरा। जीवे हंस सो करे पहचान, चारों चरण लगे भगवान। फिर मने यूं कियो विचार, ले नजर देखा आकार। जो जीव करे पहचान, सो मने तब हृदय भान। फिर सनकादिक यूं पूछिया, तुम कौन हो यूं कर कया। तबे हंस कियो जवाब, समझे सनकादिक बान्यो बाधा। चित किए चारों के धीरा, पर ये हुए जुदे खीरा नीरा। आओ हंस या और कोई, ये जुदे कर न देवे कोई दोए। दो के जुदे वासन, यूं कबहू न किए किन्ना। अब यहाँ की कहूँ समझन, जुदे कर दूं जीवा और मन। समझ के पहचानो जीवा, निज वो तन जो अपना पीवा। नहीं राखो तुम्हें संदेह, इन चारों का अर्थ जो यह। जो कोई साध पूछे क्यों, ताए शास्त्र सब के वेयूं। अकल अगम वैकुंठ का धनी, ये थोड़ी अजू करे घनी। करे इता करते सब कछु होए, पर ये अर्थ न देवे कोए। यूं धोखा रहा सब माही, समझ कहूँ न परी क्याही। अब समझाऊं देखो बानी, दूध बिछोड़ा कर देऊं पानी। जो तुम्हें साक देवे आत्म, तो सत माए ने जानो तारतम। इन अंतर देखो उजासा, या जीव को बड़ो प्रकाश। 14 लोक उजाला करे, जो जिन वो तन दृष्टि धरे। यहाँ को नूर सदा निय चला, नेक कहूंगी यहाँ को आगे भला। ये उजाला इंद्र समाये, सो इन जुआ कया न जाए। या मन को नाई कछु मूला, ताते बड़ा कहिए आंख का तुला। तुला का भी कोतमा ऐसा, मन ये तभी नहीं ऐसा। सो गया जीव को निकाला, यूं सब पर बैठा चंचला। यूं तीन के पर्वत नापिया, यूं गज चिति पाँव बांधिया। जो जीव करे उजास, तो मन को आगे ही होए नास। अब यहाँ पर एक कहूँ दृष्टांत, देखो आपन में वृतांत। सुख जी के कहे परवान, 7 सागर को कार्य निर्माण। अब सागर को नहीं छे, सुख जी यूं मुख जाएर कहे। पहले पाऊँ भरे तुम जेह, कर साचा मूल स्नेह। बेन सुन न रही कोई पला, देखो यह जीव को भला। इन आड़ता मन संसार, पर जीव निकषा वार के पार। देखो पाऊँ जीव ने फरे, पव सागर ये क्यों कर तरे। जाको न निकसे निर्माण, सुख जी की बानी परमान। सो फेर कहो गोपड़ बछ, यूं भव सागर हो गयो तुच्छ। यता बिना दृष्टि आया, पर लिखने को नाम धराया। भव सागर क्यों यता भया, जो जीव खरे जीवन जी ग्रह्या। यूं मन जीव ते जुदा तल्या,
तब झूठा मन झूठे में मिला, खीर नीर देखो विचार, एक धनी दूजा संसार, दो वासना में दो जुदे, योनि के कर देखो हृदय, अंतर्गत बैठे सही, अंतर उड़ा होने बानी कही, विचार देखो तो इतही पीऊं, सागर तब ही टूल करे जीव, तब इतही जो वो तन पीऊं पार, सखी भाव भजिए भर तार, आत्म महामत सुर धीर, प्रेम देखाए जो देखिर नीरा, प्रेम देखाए जो देखिर नीरा, तब इतही जो वो तन पीऊं पार, सखी भाव भजिए भर तार, आत्म श्री महामत सुर धीर, प्रेम देखाए जो देखिर नीरा, प्रेम देखाए जो देखिर नीरा। चौपाई 30 प्रकरण 32 चौपाई 984 श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ को 32वें प्रकरण को हिंदी छाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इंद्रावती कहती है, हे परम धाम की आत्माओं, माया से लोहा लेने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। धामधनी के चरणों में अपनी सुरता ध्यान को स्थिर करो। कर्म, उपासना और ज्ञान कांड की चर्चा करने वाले में सुखदेव मुनि बड़े हैं। उनकी वाणी श्रीमद् भागवत का मैं एक रहस्य बता रही हूँ। परम धाम की आत्माएं, जानकर बिना पूछे ही मैं तुम्हें यह रहस्य समझा रही हूँ। तुम्हारे मन में कोई शंका रह जाए, यह मेरी आत्मा सहन नहीं कर पाती। संसार में कुछ ऐसे वचन सुनाई देते हैं जैसे चींटी के पाँव में हाथी बंध गया, तिनके ने पर्वत को ढांक लिया, किंतु ऐसा कहीं देखा नहीं है। चींटी हाथी को निगल गई, इस रहस्य की जानकारी किसी को न मिली। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, क्या इस संसार में जीव और मन एक साथ रहते हैं? ये दोनों कुछ समय से इस जगत में इकट्ठे हुए हैं या अनादि भूमिका में भी एक साथ रहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि अनादि भूमिका में ये साथ नहीं थे, इसी नश्वर जगत में आकर ये मिल गए हैं। पुनः सनकादिक ऋषियों ने पूछा, आप इन्हें अलग करके इनके गुण दोष बता दे। तब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने अंतर्मन से विचार किया, मुझे यह समझ में नहीं आता कि इन दोनों को मैं अलग अलग करके कैसे बताऊं। तब चिंतन ध्यान द्वारा वे विष्णु भगवान की शरण में गए और उनके प्रार्थना की। वैकुंठ नाथ ने जब यह बात सुनी तो उसी क्षण हंस का रूप धारण कर दूध को पानी से अर्थात आत्मा को मन से अलग करने आ गए। हंस का रूप इतना सुंदर था कि उसने चारों ऋषियों का मन हर लिया। मन का आवरण हट जाने से चारों के जीव निर्मल अवस्था में आ गए। चारों ऋषि जनों के शुद्ध जीव ने हंस रूप में आए भगवान विष्णु को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु पुनः जीव पर मन का प्रभाव पड़ने से मन से विचार करने लगे कि यह तो हंस ही दिखाई दे रहा है। जीव ने भगवान को पहचाना, किंतु मन ने भ्रमित करके उनकी बुद्धि को हर लिया। तब सनकादि ऋषियों ने पूछा कि आप कौन हैं? तब हंसरूप विष्णु भगवान ने इसके उत्तर में मन और जीव की भिन्नता बता दी। उसे समझकर सनकादिक की भ्रांति मिट गई। उन चारों के मन शांत तो हुए, किंतु क्षीर नीर ब्रह्म और माया का अलग अलग निरूपण नहीं हुआ। हंसरूप भगवान हो या कोई अन्य, किंतु आत्मा और मन को किसी ने अलग नहीं किया। इन दोनों के उद्गम स्थान ही अलग है, ऐसा स्पष्ट किसी ने नहीं बताया। अब मैं इन दोनों की पहचान बताकर जीव और मन का अलग अलग स्वरूप स्पष्ट कर दूं। इसे समझकर अपनी आत्मा, अपना मूल घर प्रेम धाम एवं अपने धाम धनी को पहचान लो। तुम्हारे मन में कोई भी संदेह न रहने दूं। उपयुक्त रहस्यमय वाक्यों का स्पष्टीकरण है। कोई साधु पुरुष पूछे कि यह कैसे सत्य है, तो उसका उत्तर सब शास्त्र इस प्रकार देते हैं। ये चारों वाक्य इस प्रकार है। 1. चिट्टी के पैर में हाथी का बंध जाना। 2. चिट्टी का हाथी को निगल जाना। 3. तिनके से पर्वत का ढक जाना। 4.
सुई के छेद में से हाथी का निकल जाना। वैकुंठनाथ असीम अगम्य बुद्धि के स्वामी है। इस प्रकार हंस बनकर उन्होंने अपना थोड़ा ही सामर्थ्य बताया है। वैसे तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं, इनके प्रयत्न से सब कुछ हो सकता है, किंतु इतने मात्र से जीव और मन का सामर्थ्य अर्थात माया और ब्रह्म का निरूपण न हो सका। इस प्रकार सभी शास्त्र बेटाओं के मन में भी जीव और मन के स्वरूप गुण दोष का भ्रम टोका बना ही रह गया। किसी को यह रहस्य समझने में नहीं आया। अब मैं सदगुरु के वाणी तारतम्य ज्ञान के द्वारा इसे समझाऊं और दूध को पानी से, आत्मा को मन से अलग कर दूं। यदि तुम्हें अपनी आत्मा साक्षी दे तो तारतम्य ज्ञान के इन रहस्यों अर्थ को सत्य समझना। तारतम्य ज्ञान के अंदर ज्ञान का अथाह प्रकाश भरा हुआ है, जिसको ग्रहण कर यह जीव अधिक प्रकाशित करेगा। जो परम धाम की ओर अपने दृष्टि बनाए रखते हैं वे 14 लोकों में तारतम्य के द्वारा प्रकाश फैला सकते हैं। तारतम्य की यह ज्योति सर्वदा अखंड है। इसी की क्षमता के बारे में कुछ प्रकाश डालूंगी। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश इस ब्रह्मांड में समा नहीं सकता, इसीलिए झूठी जीवा से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस मायावी मन का तो कोई मूल अस्तित्व ही नहीं है। इससे बड़ा तो आंख के फूल का एक रेशा ही होता है। उस अति महेंद्र रेशा का करोड़ों भाग होना भी संभव है, किंतु मन का अस्तित्व तो उतना भी नहीं है। ऐसा नगण्य मन जीव को निगल गया। इस प्रकार यह चंचल मन सब जीवों के सिर पर चढ़ बैठा। इस प्रकार तिनके के समान मन के पर्वत के समान जीव को ढांक लिया। इसी भांति सिद्धि रूप मन के पांवों में हाथी रूपी जीव बंध गया। यदि जीव तारतम्य का प्रकाश ग्रहण कर स्वयं प्रकाशित हो जाए तो मन का तो मानो पहले से ही अस्तित्व मिट जाएगा। अब इसके उपरांत एक और दृष्टांत देती हूँ। उसे ब्रज से रास के लिए जाते हुए अपने वृतांत से जोड़कर देखना। श्री सुखदेव मुनि के वचनों के अनुसार उन्होंने सातों सागर का निरूपण किया। सुखदेव जी ने यह भी स्पष्ट कहा कि भव सागर का अंत पार नहीं पाया जा सकता, किंतु अपने पहले अवतरण में ब्रज से रास लीला के लिए जाते समय प्रियतम श्री कृष्ण जी के साथ सच्चा स्नेह जोड़कर कैसे कदम उठाए थे। उस समय श्री कृष्ण जी के वंशी ध्वनि सुनकर गोपिकाएं एक पल पर भी नहीं रुकी थी। देखो, यही तो आत्मा का बल है। उनकी राह में यह मन और संसार भव सागर बनकर रुकावट बने, किंतु उनके आत्मा इसे पार कर आगे निकल गई। देखो, आत्मा ने कैसे कदम उठाए, इतने बड़े भव सागर को कैसे पार किया, जिसका निरूपण ही नहीं हो सकता है। इस प्रकार सुखदेव जी वाणी कहती है। फिर उन्होंने ही स्वयं कह दिया कि गोपिकाओं के लिए यह भव सागर बछड़े के चरण चिन्हों में भरे जल के समान तुच्छ और नगण्य हो गया। वास्तव में उनकी दृष्टि में भव सागर इतना बड़ा भी नहीं था। यह तो मुनि जी ने लिखने मात्र के लिए गोवत्स पद लिखा है। भव सागर इतना छोटा सा कैसे हो गया? इसलिए कि जीव ने अपने जीवन प्रियतम धनी के चरण ग्रहण कर लिए। इस प्रकार मन से जीव अलग हुआ तो झूठा मन झूठे ब्रह्मांड में मिल गया। क्षीर और नीर, दूध और पानी अर्थात ब्रह्मा और माया पर विचार कर इस प्रकार देखो कि परात्मा एक है, बाकी सब संसार माया है। दोनों पात्रों में जीव में परमात्मा को और मन में माया को, दोनों को अलग अलग कर इस प्रकार हृदय पूर्वक भलीभांति समझो। धामधनी सदगुरु मेरे अंतर में विराजमान हुए हैं। धामधनी और अपने आत्मा के बीच पड़े हुए माया के पर्दे को दूर करने के लिए ही यह वाणी कह रहे हैं। यदि इस पर विचार करके देखो तो प्रियतम धनी यही है। जब जीव संसार सागर को टूल के समान नगण्य समझ लेगा, तब यही इस जगत में बैठे पार ब्रह्म धाम एवं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा। उसके लिए प्रियतम परमात्मा को सखी भाव से भजना चाहिए। महामती की आत्मा महाशक्तिशालिनी है। उसने प्रेम पूर्वक दूध और पानी, आत्मा और मन को अलग कर दिखा दिया।
महामती की आत्मा महाशक्तिशालिनी है। उसने प्रेम पूर्वक दूध और पानी, आत्मा और मन को अलग कर दिखा दिया। आत्मा और मन को अलग कर दिखा दिया। चौपाई 30 प्रकरण 32 चौपाई 9 से 84। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री भागवत को सार। सुनियो साटकं विचार, फल बस्ता जो अपन सार। सोए देख के आओ वतन, माया अमल से राखो जतन। इना अमल को बड़ो विस्तार, सोए देखना नहीं निराधार। पहले आपन को बरजे साई, श्री मुख बानी धनिये काई। तिन कारण तुम्हें देखाऊं सारा, मूल वतन के सब प्रकार। धनी अपन धनी को बिलासा, जिन ते उपजे अखंड हुआ रासा। ये सुनियो आत्म के श्रवण, तो नहीं जो सुनिए ऊपर के मन। वेद को सार कयो भागवत, ये फल उपजो शास्त्र के अंत। सो फल सार सुख जिए लियो, शीत के अमृत पकवो कियो। ये फल सार जो भागवत भयो, ताको सार दसम स्कंद कयो। दसम के 90 अध्याय, जिनका सार विजुधा कया। ताको सार अध्याय 35, जो ब्रज लीला करी जगदीशा। जगदीश नाम विष्णु का होए, यो न कहूँ तो समझे क्यों कोये। ये जो प्रेम लीला श्री कृष्ण जी ये कारी, सो गोपन में गोपियों सीताधारी। ये ब्रह्म लीला भई जो दोये, ब्रज लीला रस लीला सोये। तामे 30 अध्याय जो बाल चरित्र, ये ब्रह्म लीला उत्तम पवित्र। 5 अध्यायी ताको सारा, किशोर लीला जोग माया विस्तार। ब्रज लीला को जो ब्रह्मांड, रात दिन जीता होता अखंड। जोग माया जो लीला रासा, रात अखंड सब चेतन विलासा। ये लीला सुके आवेश में कई, राजा परिचय सही न गई। ये लीला क्यों साई जाए, वैकुंठ को अधिकारी राय। सुख के अंग हुआ उल्लासा, जानू वर्णन करूंगो रासा। यहाँ समय प्रश्न कियो राजन, सुख को जो सदियो तीन भान। प्रश्न चुक्यो भयो अजान, रास लीला न वर्ण भी परवान। तब हाथ नीलाते दियो साई, सुखे दुख पाए के काई। मैं जोगी ते राजा भयो, रास को सुख न जाए कयो। ये बानी मेरे मुख ते न पड़े, न तेरे श्रवण संसारे। ये जोग आपन नाई दोए, तो इन लीला को सुख क्यों होए। यहाँ के पात्र हो से न जोगा, या लीला को सोले सी भोगा। केसरी दूध न रहे राजा मात्रा, उत्तम कनक बिना जो पात्र। या वचन सुन के राये, पड़े ओ भोम खाए मोर छाए। कब मान होए कला कले, रोए बहुत अंतस्कर न गले। तलप तलप दुख पावे मन, अंग माहे लागी अगिन। तब सुख जिए दिलासा दिया, आंसू पोछ के बैठा किया। सुनाओ राजा दृढ़ कर मन, अंतर्गत केता वचन। सो कहने वाला उठ के गया, मैं अकेला बैठा रहा। अब राजा पूछत मोए कहा, तुझ सरिका मैं हो रहा। तब परिचित चरण पकड़े के कहे, स्वामी ये दास जिन अंग में रहे। मुनि जी मैं बहुत दुख पाऊं, यह दास जिन लिए जाऊं। तब भागे जो सकई 5 अध्यायी, रास वर्णन न हुआ 3 ताई। नाटो 5 अध्यायी क्यों कहे सुख मुन, रास लीला अखंड वर्णन। ये लीला क्यों आधा विचारे, 11 12 स्कंद कहे। ये रास लीला को छोड़ के सुख, आधा लुगान निकसे मुख। पर एक वाये धनी के जोसा, सो उतर गया वचन के रोसा। क्या करे अद्भुत में लिया, अखंड सुख पूरा के न दिया।
दोष नहीं राजा कोई ता, ब्रह्म सृष्टि बिना न पहुँचे तीता। जाको जान वैकुंठ वास, सो क्यों सहे अखंड प्रकाश। तो पार दरवाजे मुदे रहे, हद के संगी खोलने न दिए। अब सुख जी के केती कहूँ बान, सार कांड निग्रह पुराण। सबको सार कयो ये जो रास, ये जो इंद्रावती मुख हुओ प्रकाश। अब कहूँ इन रास को सार, जो तारतम वचन है निराधार। तारतम सार जागनी विचार, सबको अर्थ कर से निरावार। निराकार के पार, तारतम को जागनी भयो सार। अक्षर पार कर अक्षरातीत, ताम के यामे सबे चरिता। इत ब्रह्म लीला को बड़ो विस्तार, या मुख ते कहाँ कहूँ प्रकार। ये तारतम को बड़ो जास, धनी आए के कियो प्रकाश। संशय कहूँ न रहे बे कोये, ये उजाला त्रिलोकी में होए। प्रगट भई पर आत्मा, सो सब को साक देवे आत्मा। उड्यो अंधेर कांड्यो विकार, निर्मल सब होसी संसार। ये प्रकाश ले धनी आए इत, साथ लीजो तुम माए चित। इन घर बुलावे ये धनी, ब्रह्म सृष्टि जो है अपनी। खेल किया सो तुम कारण, ये विचार देखो प्रकाश वचन। देखो खेल मिलो सब साथ, जागनी रास बड़ो विलास। खेलते हंसते चले वतन, धनी साथ सब होए परसन। इतही बैठे जागे घर दाम, पुराना मनोरथ हुए सब काम। उड्यो अज्ञान सब खुली नजारा, उठ बैठे सब घर के घर। हाँसी न रहे पकड़ी, धनी ये जो साथ पर करी। हंसते ताली देकर उठे, धनी श्री मामत साथ एक थे। धनी श्री मामत साथ एक थे। हाँसी न रहे पकड़ी, धनी ये जो साथ पर करी। हंसते ताली देकर उठे, धनी मामत साथ एक थे। धनी श्री मामत साथ एक थे। चौपाई 34, प्रकरण 33, चौपाई 1018। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी को 33वां प्रकरण को हिंदी छाया। हे सुंदर सास जी, मैं विचार पूर्वक मूल संबंध की बात कह रही हूँ। समस्त शास्त्रों के फल स्वरूप सार वस्तु श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्री कृष्ण जी की ब्राह्मी लीला है। इस सार को देख समझकर परम धाम की ओर आओ। माया के नशीले प्रभावों से स्वयं को यत्न पूर्वक बचाओ। इन अमल को बचाओ। इस मायावी नशे का विस्तार बड़ा प्रबल है, निश्चय ही इसकी ओर मत देखो। पहले भी धामधनी सदगुरु ने अपने श्रीमुख से वाणी कहकर इसके प्रभाव में आने से हमें रोका था। इसलिए मैं तुम्हें सार तत्व दिखा दूं एवं अपने मूल वतन परम धाम की लीलाओं को सब प्रकार से प्रकट कर दूं। अपने धामधनी पर ब्रह्म परमात्मा और उनके नित्य विहार से रास लीला का उदय हुआ और वह लीला भी अखंड हो गई। अखंड रास लीला के इस रहस्य को आत्मा के श्रवण से सुनना यह कोई ऊपरी मन से सुनने वाली बात नहीं है। वेद आदि ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत कहलाता है, क्योंकि वेद आदि ग्रंथों के फल स्वरूप यह ग्रंथ सभी पुराणों के अंत में प्रकट हुआ। इस सार रूप फल श्रीमद् भागवत को श्री सुखदेव जी ने ग्रहण किया और प्रेमामृत से सींच कर उसे परिपक्व किया। इसलिए सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत कहलाया और भागवत का भी सार 10वां स्कंद माना गया। 10वां स्कंद में 90 अध्याय हैं। उनका सार भी अलग बताया गया है। उनका सार प्रारंभ के 35 अध्याय हैं, जिनमें विश्व ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण जी की ब्रज लीला का वर्णन है। वैसे तो जगत इस दुनिया के इस जगदीश नाम विष्णु भगवान का है, पर ब्रह्म श्री कृष्ण को जगदीश नहीं कहा जा सकता, किंतु ऐसे न कहे तो संसार के लोग कैसे समझेंगे। पर ब्रह्म श्री कृष्ण जी ने ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक जो प्रेम लीला की, उसे गोप वंश की गोपियों ने हृदय में धारण किया। गोकुल और वृंदावन में 2 ब्रह्म लीलाएं
ब्रज और रास के रूप में हुई। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन 30 अध्यायों में है। पर ब्रह्म की लीला होने से यह उत्तम और पवित्र मानी गई है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 35 अध्यायों में भी सार रूप में श्री रास लीला के 5 अध्याय माने जाते हैं। योगमाया रचित चिन्मय वृंदावन में श्री कृष्ण जी की यह किशोर लीला संपन्न हुई है। ब्रज लीला जिस काल माया के ब्रह्मांड में हुई उसके भी रात दिन अखंड हुई है। योग माया के चिन्मय ब्रह्मांड में जो रास लीला हुई है वो रात्रि की लीला अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड हो गई। इस विलास लीला का वर्णन श्री सुखदेव मुनि ने आवेश में किया। राजा परीक्षित उसे सहन ग्रहण न कर पाए। राजा परीक्षित वैकुंठ धाम के अधिकारी थे, इसलिए वे अखंड रास लीला को ग्रहण कैसे कर सकते। सुखदेव मुनि का मन तो अखंड रास का वर्णन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक था। इसी समय राजा परीक्षित ने प्रश्न कर सुखदेव जी के जोश आवेश को भंग कर दिया। भूलकर प्रश्न कर देने से राजा रासलीला के आनंद से वंचित अनजाने रह गए। इस प्रकार रासलीला का वर्णन पूरा न हो सका। तब सुखदेव जी ने अपना सिर पिता और अत्यंत दुखी होकर कहा, हे राजन, अब मैं पहले की भांति योगी का योगी ही रह गया और तू भी मात्र राजा ही रह गया। इस प्रकार रासलीला के सुख आनंद का वर्णन नहीं किया जा सका। यह अखंड वाणी अब मेरे मुख से कहीं नहीं जा सकेगी और न ही तेरे कान इसे सुन पाएंगे। हम दोनों ही इसके योग्य पात्र नहीं है, इसलिए इस अखंड लीला का सुख कैसे प्राप्त कर सकते। अखंड रास लीला के अधिकारी योग्य पात्र ही इस लीला का आनंद ले पाएंगे। केसरी शेरनी का दूध उत्तम सोने की पात्र बिना रह नहीं सकता। ये वचन सुनकर राजा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। घबराहट के कारण वे कांपने लगे। रोते रोते उनका मन अंतःकरण ही द्रवित हो गया। उनका मन तड़प तड़प कर व्याकुल हो गया। उनके अंगों में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। तब सुखदेव मुनि ने उन्हें सांत्वना दी और आंसू पोंछकर उन्हें बैठाया। हे राजन, मन को दृढ़ कर सुनो। मेरी अंतरात्मा में विराजमान होकर कोई शक्ति मुझसे ये वचन कहला रही थी। अब वह शक्ति चली गई और मैं यहाँ अकेला ही बैठा रह गया। हे राजन, अब तुम मुझसे क्या पूछोगे? मैं भी तुम्हारे जैसे ही हो गया हूँ। तब राजा परीक्षित ने उनके चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, इस वाणी को सुनने की उत्कंठा मेरे मन में शेष रहने मत दीजिए। हे मुनीश्वर, मैं बहुत ही दुखी हूँ। कहीं यह उत्कंठा लेकर ही न चला जाऊं। तब जोश उतर जाने पर भी सुखदेव जी ने 5 अध्याय में ही रास की लीला पूरी कर दी, किंतु इतने मात्र से रास लीला का पूरा वर्णन न हो सका। अन्यथा अखंड रास लीला के वर्णन में सुखदेव मुनि मात्र 5 ही अध्याय क्यों कहते? ऐसे रास लीला को बीच में ही छोड़कर वे 11वें और 12वें स्कंद तक क्यों चले जाते? श्री रास लीला के परमानंद को छोड़कर अन्य विषय पर उनके मुख से आधा शब्द भी नहीं निकलता। रासलीला का वर्णन तो परब्रह्म परमात्मा के आवेश से हो रहा था। वो आवेश परीक्षित के प्रश्न के कारण सुखदेव मुनि के क्षुब्ध हो जाने पर उतर गया। वे भी क्या करते? परीक्षित ने बीच में ही प्रश्न कर दिया और अखंड राज का वर्णन पूरा करने ही नहीं दिया, किंतु यहाँ राजा परीक्षित का भी क्या दोष? ब्रह्मात्माओं के बिना उस लीला विलास में कोई पहुंच ही नहीं सकता। जिन जीवों का वास वैकुंठ धाम ही निश्चित है, वे पर ब्रह्म की अखंड लीला के प्रकाश को कैसे सहन कर सकते हैं? यही कारण है कि पार बेहद के द्वार बंद ही रह गए। अतः यह लोग के साथ ही राजा परीक्षित ने उन्हें खोलने ही नहीं दिया। सुखदेव की वाणी की अब मैं कितनी चर्चा करूं? उसका सार निकालने के लिए ही मैंने श्रीमद् भागवत की चर्चा की है और पूरे भागवत ग्रंथ का सार यह रासलीला है, जिसका प्रकाश विस्तरण इंद्रावती के मुख से रास ग्रंथ के माध्यम से हुआ। जिस
प्रकाश विस्तरित श्री इंद्रावती के मुख से श्री रास ग्रंथ के माध्यम से हुआ। अब मैं सार स्वरूप इस रास ग्रंथ का भी सार बता रही हूँ। निश्चय ही वह सार तारतम ज्ञान के वचन है। तारतम ज्ञान का सार आत्मा जागृति है। यही ज्ञान सारे धर्म ग्रंथों में गुणार्थ को स्पष्ट कर देगा। क्षीर जगत के पार शून्य निराकार आदि से परे अक्षर ब्रह्म और उससे भी परे परम धाम में जागृत होना, यही तारतम ज्ञान का सार है। अक्षर धाम के भी पार अक्षरातीत धाम की सभी लीलाएं इसी तारतम ज्ञान में निहित है। परम धाम में होने वाली ब्रह्म लीला का विस्तार बहुत बड़ा है। इस मुख से उसका किस प्रकार वर्णन करूं। तारतम ज्ञान का तेज बहुत बड़ा है, जिसको सदगुरु ने यहाँ आकर प्रकाशित किया है। तीनों लोकों स्वर्ग आदि मृत्यु पाताल में तारतम का प्रकाश फैल जाने से किसी के भी मन में कोई संशय शेष नहीं रहेंगे। पर ब्रह्म धाम में विराजमान ब्रह्मात्माओं का परात्म स्वरूप प्रकट होगा, जिनका साची सुरता स्वरूप आत्माएं देंगी कि यही हमारा मूल स्वरूप है। तारतम के तेज के कारण अज्ञान धाकार उड़ गया और सबके मन के विकार दूर हो गए। अब इससे समस्त संसार के लोगों का हृदय निर्मल हो जाएगा। ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर सदगुरु धनी यहाँ आए हैं। हे सुंदर सास जी, तुम इसे चित्त में ग्रहण करो। ऐसे धामधनी अपनी आत्माओं को अखंड परम धाम में बुला रहे हैं। तुम्हारे लिए ही इस नश्वर खेल की रचना की है। देखो, प्रकाश के वचनों पर विचार कर यह बात समझो। जगत के नश्वर खेल देखकर सब सुंदर साथ एकत्र हुए हैं। जागर निराश में बड़ा आनंद विलास प्राप्त होगा। सब सुंदर साथ हंसते खेलते हुए परम धाम चलेंगे, अपनी सुरता को परम धाम में लौटाएंगे, जिससे धामधनी एवं ब्रह्म आत्माएं सब आनंदित प्रसन्न होंगी। यही इसी संसार में बैठे हुए ही हमें अपने मूल घर परम धाम में अपने प्रात्म स्वरूप में जागृत होना है। सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अज्ञान के मिट जाने से सब ब्रह्मात्माओं की आत्मा दृष्टि खुल गई। सब अपने मूल घर परम धाम में ही उठकर बैठ गए, अर्थात सब परम धाम में ही थे, मात्र उनकी सुरता इस दुनिया में आई थी। अब सदगुरु के जागृत ज्ञान से जागृत होकर सब परम धाम में ही बैठ गए। धामधनी ने सुंदर साथ के साथ उन्हें सुरता रूप से खेल में भेजकर जो हासिल की, उसका कोई पारावार नहीं होगा। श्री महामती कहते हैं, सभी सुंदर साथ हंसते हुए ताली देकर धनी के चरणों में एक साथ जागृत होंगे। सभी सुंदर साथ हंसते हुए ताली देकर धनी के चरणों में एक साथ जागृत होंगे। धामधनी ने सुंदर साथ के साथ उन्हें सुरता रूप से खेल में भेजकर जो हंसी की, उसका कोई पारावार नहीं होगा। महामती कहते हैं, सभी सुंदर साथ हंसते हुए ताली देकर धनी के चरणों में एक साथ जागृत होंगे। ताली देकर धनी के चरणों में एक साथ जागृत होंगे। चौपाई 34 प्रकरण 33 चौपाई 1018। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पख पुष्ट मर्यादा प्रवाह। अब कहूँ सो हृदय राखा, अत तरस जो है पखा। यह विचार सुनियो परवाना, या को सार कानु निर्वाण। माया जीव कोई समरथा, दौड़ा करते कारण अर्थ। निशंका आपो पादार्या जिना, निय कर्म पैदा लिया तिना। पुष्ट मर्जाद जो परवाह पाखा, या को सारा बताऊं लाखा। ताके इसे किए नौ, चढ़े सीधी भगत जल भऊ। पिता के बाते किए सताईसा, चढ़े ऊंचे श्रुत बांध जगदीसा। सो बाते किए 80 और एक, पहुंचे बैकुंठ चढ़े न विवेक। चार विध की कई मुँह गाथा, करनी माफक पावे इता। इसते जो कोई आगे जाए, निराकार से न निकसे पाए। पक 82 में जो काया, बलवा चार जता पहुंचिया।
श्याम बल्लभी यूं करी बड़ी दौरा, ये भी आए रही न ठौरा। छेड़ इंदक में कियो साई, पर अखंड दृष्टि आया नहीं। आदि सुन भई निराकार, पहुँच न सके ताके पार। इनकी तो या सानंद, पीछे फेर पकड़ा प्रतिबिंब। और साध अलेखे के ते कहूँ, निशंक दौड़ करी जिनहूँ। ज्ञानी अनेक कहते बहु ज्ञान, त्यानी कई विध धरे ध्यान। पर ये सब ही शून्य के दरम्यान, छूत्या न काहूँ संशय उन्मान। उपासनी निर्गुण या निरंजन, किन उल्लंघ्य न जाए विष्णु को कारण। या शास्त्र या साधु जन, द्वैत सबे समानी सुन। इन ऊपर पकाए ये का, सुनियो ताको कहूँ विवेका। पुरुष प्रकृति उल्लंघ के गए, जाए अखंड सुख माहे रहे। 83 में पका परवान, जो आसन पाँचों लिए निर्वाण। ये पाँचों कयो अपनाई त कर, देखाऊं शब्दातीत घर। नाटो प्रमोद काये को कहूँ, चरण पिया के प्रेम ग्रहूँ। पर साठ कारण कहूँ फेरा फेरा, ये पाँचों नाम लियो चित धर। एक भगवान जी वैकुंठ को नाथा, महादेव जी भी इनके साथ। सुख जी और सनकादिक दोए, कबीर भी त पहुँचा सोए। लक्ष्मी नारायण जुझे न अंग, सो तो बेले विष्णु के संग। ये पाँचों कहे मैं तीन कारण, चित ल्याए देखो यहाँ के वचन। देखो शब्द इनों की रोशनी, पर जानेगा बड़ी महत का धनी। पख 25 या ऊपर होए, तारतम के वचन है सोए। इन वचनों में अक्षरातीता, श्री धाम धनी साठ सहिता। ये देखो तारतम जो उजासा, धनी ल्याए कारण साठ। तुम आप को न करो पहचान, बहुत टाकी कहिए जो हो ये अजान। तुम जो हो इन घर की परवान, सुनते क्यों न हो तो गलतान। संन्यास सेवा की जो धनी, कर की पहचान देखो अपनी। तुम प्रेम सेवा पाओगे पार, ये वचन धनी के कहे निराधार। पिछला साथ आवेगा क्यों करा, प्रकाश वचन हृदय में धरा। चरने है सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये बानी कही। आवश्य साथ ये देख प्रकाश, अंधकार सब कियो नाशा। यह वचन अब के ते कहूँ, इन लीला को पार न लाऊं। या बानी को नहीं पार, साथ केता कर से विचार। तिन कारण बोट कय न जाए, ये तो पूरा भय धरी आए। यहाँ को नेक विचारे जो एक वचन, ताए घर पहचान वो बे मिने खिन। जो आसना वो से न घर, सो यह वचन छोड़े क्यों कर। ये वचन सुनते बादे बल, सोई ले सीतार्थम को फल। तारतम फल जागिए इन घर, कहे मामती ये हृदय धर। कहे मामती ये हृदय धर। ये वचन सुनते बादे बल, सोई ले सीतार्थम को फल। तारतम फल जागिए इन घर, कहे श्री मामती ये हृदय धर। कहे श्री मामती ये हृदय धर। चौपाई 24 प्रकरण 34 चौपाई 1042। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ को 34वें प्रकरण को हिंदी छाया। अब मैं भक्ति मार्ग आत्मसोपान के 108 पक्षों को हृदय में धारण कर उनका विवरण देती हूँ। इस प्रामाणिक विचार को सुनो और समझो। अब मैं निश्चित इनका सार निकालती हूँ। माया में ऐसे कई समर्थ जीव हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जिन्होंने निसंकोच होकर स्वयं को समर्पित किया है, वही निष्काम कर्म योग के पथ पर चल पाए हैं। पुष्टा, प्रभाव और मर्यादा, इन 3 भावों को पक्ष कहा जाता है। इनका सार बता रही हूँ। नवदा भक्ति के द्वारा इन तीनों के 9 भाग कर भक्तजन इस सीढ़ी से भव सागर के पार हुए हैं। ये तीनों भाव नवदा भक्ति से गुना करने पर 27 हो जाते हैं।
इन्हों के द्वारा भक्तजन अपने चिंतन के जगत के इस जगदीश तक पहुंचाते हैं। अब पुनः सत्व रज तम इन 3 गुणों से उन भावों को गुना करने पर 81 भाव होते हैं। इन सोपानों पर विवेक के साथ चढ़कर वैकुंठ तक पहुंचा जाता है। वैकुंठ धाम में 4 प्रकार की मुक्ति सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य कही गई है, जिन्हें भक्तजन अपनी करनी अपनी अपनी कर्मों की उच्चता के अनुसार प्राप्त करते हैं। इससे आगे जो कोई भी चाहते हैं वे निराकार से आगे निकल नहीं पाए थे। वैशिवा पक्ष इससे भी आगे कहा गया है। श्री वल्लभाचार्य जी प्रेम भक्ति मार्ग के कारण वहां तक पहुँचे हैं। श्याम राधा वल्लभी भी अपने प्रयत्नों से यहाँ तक पहुँच पाए। कई आत्माएं ब्रह्मांड को भीतर भेज कर आगे निकली, किंतु उन्हें अखंड वस्तु दृष्टि गोचर नहीं हुई। शून्य और निराकार का व्यवधान आ जाने से वे उसमें आगे नहीं जा सकी। इन लोगों की ऐसी स्थिति हुई जिससे पीछे मुड़कर उन्होंने ब्रजरास की प्रतिबिंब लीला को ग्रहण किया। ऐसे अनेकों साधक हुए हैं जिन्होंने अपनी साधना के द्वारा पार पहुंचने का प्रयत्न किया। ज्ञानी जन ज्ञान की अनेक चर्चाएं करते हैं। ध्यान करने वाले भी विभिन्न प्रकार से ध्यान करते हैं, किंतु वे सब शून्य के अंतर्गत ही रह गए हैं। मात्र अनुमान के कारण उनमें से किसी के भी संशय नहीं छूटे। निर्गुण या निरंजन की उपासना करने वाले भी भगवान विष्णु के कारण स्वरूप इच्छा शक्ति सात शून्य का उल्लंघन नहीं कर पाए। शास्त्रों या साधुजनों के उपदेश भी द्वैत के कारण शून्य में ही समा गए। इनके ऊपर और एक पक्ष है, विवेक पूर्वक उनका विवरण सुनो। जो लोग प्रकृति और पुरुष का भी उल्लंघन कर आगे बढ़ते हैं, वे उस पक्ष में पहुंचकर अखंड सुख प्राप्त करते हैं। यह वही 83वां पक्ष है जिसे पंच वासनाओं विष्णु भगवान शिवजी, सनकादि, सुखदेव एवं संत कबीर ने ग्रहण किया है। अब मैं तुम्हें अपना समझकर इन पांचों का विवरण देते हुए शब्दातीत अखंड गौर ब्रह्म धाम के दर्शन कराती हूँ। अन्यथा मुझे उपदेश देने की आवश्यकता ही क्या है। प्रेम पूर्वक धनी के चरणों में ही न रह जाऊं, परंतु सुंदर साथ के लिए बारंबार कह रही हूँ। इन पांचों के नाम अपने हृदय में याद रखो। एक तो वैकुंठनाथ भगवान विष्णु है, दूसरे उनके साथ महादेव भगवान शिव है, सुखदेव जी, सनकादि तथा संत कबीर भी इसी भूमिका में पहुंचे हैं। लक्ष्मी नारायण ये भगवान विष्णु से भिन्न नहीं है। इन पांचों के नाम इसलिए लिए हैं कि इनके वचनों पर तुम्हें ध्यान देना है। इनके उपदेश वचनों का प्रकाश तो देखो, वह अपरंपार है, किंतु बड़ी मत के धनी तारतम्य दृष्टि वाले ही इसे समझ पाएंगे। इसके ऊपर 25 पक्ष कहे गए हैं, वे तो तारतम के वचन द्वारा ही कहे जाएंगे। तारतम के इन वचनों में धामधनी पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के साथ साथ ब्रह्मात्मा का भी वर्णन है। तारतम ज्ञान के इस प्रकाश को देखो जिसे सदगुरु धनी सुंदर साथ के लिए ले आए हैं। हे सुंदर साथ जी, तुम स्वयं को पहचानते नहीं हो। अज्ञानी व्यक्ति को ही ज्यादा कहना पड़ता है। तुम तो निश्चय ही परम धाम की आत्माएं हो। इन वचनों को सुनकर द्रवित क्यों नहीं होते हो। धामधनी को पहचान कर स्नेह पूर्वक उनकी सेवा करो और अपने घर को ही पहचानो। प्रेम और सेवा के द्वारा ही तुम भव सागर से पार हो सकते हो। ये निश्चय ही सदगुरु धनी के कहे हुए वचन है। सदगुरु के अंतर ध्यान होने के बाद में आने वाली आत्माएं कैसे जागृत होंगी, यह शंका हो सकती है, किंतु वे इस प्रकाश ग्रंथ के वचनों को हृदय में धारण कर जागृत होंगी। क्योंकि जो आत्माएं सदगुरु के चरणों में है वे तो आई जागृति ही है, परंतु बाद में आने वाली आत्माओं के लिए यह वाणी कही गई है। आत्माएं इस प्रकाश वाणी को देखकर आएंगी। इस तारतम ज्ञान ने सब अंधकार को मिटा दिया है। मैं इन वचनों को कितना कहूँ, इन लीलाओं का पार ही पाया नहीं जा सकता।
इस वाणी का कोई पारावार ही नहीं है, किंतु यह देखना है कि सुंदर साथ इस पर कितना विचार करते हैं। इसलिए बहुत कुछ कहा नहीं जाता, परंतु यह तो समुद्र के प्रवाह की भांति वाणी प्रवाहित हो रही है। जो इनमें से एक वचन का भी थोड़ा सा विचार कर ले तो उसे क्षण भर में ही अपने मूल घर प्रेम धाम की पहचान हो जाती है। जो प्रेम धाम की आत्माएं होंगी वे इन वचनों को कैसे छोड़ सकेंगी। इन वचनों को सुनने मात्र से जिनका बल बढ़ जाता है, ऐसी आत्मा ही तारतम्य का फल प्राप्त करती है। प्रेम धाम में जागृत हो जाना ही तारतम्य का फल है। महामती इन वचनों को हृदय से धारण कर विश्वास पूर्वक कहती है। महामती इन वचनों को हृदय में धारण कर विश्वास पूर्वक कहते हैं। इन वचनों को सुनने मात्र से जिनका बल बढ़ा जाता है, ऐसे आत्मा ही तारतम्य का फल प्राप्त करती है। प्रेम धाम में जागृत हो जाना ही तारतम्य का फल है। महामती इन वचनों को हृदय में धारण कर विश्वास पूर्वक कहते हैं। श्री महामती इन वचनों को हृदय में धारण कर विश्वास पूर्वक कहते हैं। चौपाई 24 प्रकरण 34 चौपाई 1042। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कछुक मैं अपनी करूं, ना तो तुम्हें बहुत कहो चारूं। पिए का कहूं बचना, तुमको संशय रे जिन। मैं दामदनी गुनली के साई, एक आशंका मेरे मन में राई। मैं गहरे शब्द कह निराधारा, सो साथ क्यों करसी विचारा। जोलो आत्मा न देवे साख, तोलो पर मोद बले दिजे 10 लाख। पर सो क्यों ये न लगे एक वचन, जोलो न समझे आत्म बुध मन। ताते यूं दिल आए हमको, जिन कोई संशय रहे तुमको। एक प्रवाही वचन यूं कहे, मुखते कहे पर अर्थ न लहे। सुई के नाके मंजारा, कुंजर कैनिक से हजार। ये अर्थ भी होशी ताई, तारतम आशंका राखे नहीं। मैं गुण लिखते कही लेखनानी, ये आशंका जिन होशी घनी। कटुए के पाओ परवान, कल में गड़िया हाथ सुजाना। जिनकी भी मैं करी चीरा, गुण जेती उतारी लीरा। अब जिन किन को संशय रहे, तारतम संशय कछु न सहे। या पर एक कहूँ विचार, सुनियो ब्रह्म सृष्टि सिरदारा। ये 14 भवन देखो आकार, यहाँ के मूला को करो विचार। यहाँ को शास्त्र सुपना तरह कहे, कोई यहाँ को जीव यहाँ को न लहे। ये सुपना मूला है समरथ, यहाँ के मूला को देखो अर्थ। सुपना मूला तो निदा जो भाई, जब जाग उठे तब कछुए नहीं। यहाँ को पेड़ कछु न रह लगार, कटुए के पाऊँ का तो मैं कया आकार। बिना पेड़ देखो विस्तार, ये तो बड़ा किया आकार। ये तो पेड़ कया आकार, ताको क्यों न होए विस्तार। यूं सुई के नाके माए, कई लाखों ब्रह्मांड निकसे जाए। अब ये निकली जो आ रहा था, गुण लिखने वाले समर्थ। अब अकेता कहूँ तुमको विस्तार, एक यह शब्द लीजो निराधार। फिर कहूँ मेरे साथ, निके पहचानो प्राण को नाथ। गुण लिखने वालों सो ये आपन माए बैठा जे। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण किए सो ये रे ये। तेरे के ना होए सो के रे के, लाभ लेना होए सो ले रे ले। तारतम के तो आ रे आ, 1000 बार कहूँ हारे हाँ। माया सो की जो नारे ना बुध फेरा जिन खारे खा। तनी के चरण जारे जा, ऐसा न पावे डारे दा। जो चुक्या अब को तारे ता, तो सिर में लगा सी घारे घा। संसार में नहीं कसु सारे सा, श्री दामोदनी गुण गारेगा। लीजो मूल को भाव रे भाव, जिन छोड़े अपने चाहो रे चाहो। प्रेमे पकड़ प्यूं के पाए रे पाए, जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे। लीजो मूला जो भाव रे भाव, जिन छोड़ो अपनो चाहो रे चाहो।
प्रेम पकड़ पीऊं के पाए रे पाए, जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे, जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे। चौपाई 18 प्रकरण 35 चौपाई 1007। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी को 35वें प्रकरण को हिंदी छाया। अब मैं कुछ अपनी ओर से स्पष्ट कर रही हूँ, अन्यथा तुम पूछते तो अधिक कहती। फिर भी ये वचन इसीलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे मन में कोई संशय शेष न रह जाए। मैंने धामधनी के गुण गिनकर लिख दिए, परंतु मेरे मन में एक शंका रह गई। निश्चय ही मैंने इस प्रसंग में गुण गिनते हुए गहन शब्द कहे हैं, उन पर सुंदर साथ कैसे विचार करेंगे। जब तक आत्मा साक्षी न दे तब तक बोध के लिए भले 10 लाख उपदेश ही क्यों न दिए जाए, उनसे कुछ लाभ नहीं होगा। जब तक आत्मा बुद्धि और मन से किसी बात को समझ नहीं लेती तब तक एक वचन का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया कि तुम्हारे मन में कोई संदेह न रह जाए। प्रभाव आवेश में बोलने वाले कभी कभी वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण वचन कह देते हैं, किंतु उनका अर्थ नहीं समझते। दूसरी एक महत्वपूर्ण उक्ति है कि सुई के छेद में से हजारों हाथी निकल जाते हैं। इन वचनों की स्पष्टता भी मैं यही पर कर रही हूँ, क्योंकि तारतम्य ज्ञान किसी की भी कोई शंका रहने नहीं देता। मैंने सदगुरु धनी के गुण लिखते समय लेखनी कलम को की नोक की बात कही थी, इसकी भी किसी को आशंका न हो, इसलिए यहाँ इसका स्पष्टीकरण है। मैंने कहा कि कठुए की पाव के नाम से मैंने बड़ी सावधानी से कलम गढ़ा है। कलम की उस नोक को भी चिरकर मैंने उसके उतने ही भाग किए जितने मैंने धनी के गुण कहे थे। अब किसी के भी मन में कोई संशय न रह जाए, क्योंकि तारतम्य के वचन कोई संदेह शेष नहीं रखेंगे। इस पर भी एक और विचार कहती हूँ, उसे शिरोमणि ब्रह्मात्माएं सुने। इन 14 लोकों का आकार विस्तार देखकर इनके मूल का विचार कर लो। शास्त्रों में इसे स्वप्न के समान कहा है। इस संसार के कोई भी जीव इस तथ्य का यथार्थ समझ नहीं पाते। इस स्वप्न का मूल तो अवश्य ही सामर्थ्यवान नीड माया है। उसके मूल का रहस्य भी समझ लो। स्वप्न का मूल तो नीड ही होती है। जब जागृत हो गए तो नीड कुछ भी नहीं रहती। वस्तुतः इन स्वप्न के ब्रह्मांड का मूल तो कुछ है ही नहीं, किंतु मैंने फिर भी कठुए की पाव का तो आकार बता दिया। बिना मूल पेट के ही इस ब्रह्मांड का विस्तार तो देखो, इसका आकार कितना विस्तृत हो गया है। फिर कठुए की पांव का तो मैंने आकार कहा है, उसका विस्तार क्यों नहीं हो सकता। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म की पलक रूपी सुई के छिद्र में से लाखों हाथी रूपी ब्रह्मांड निकल जाएंगे, बनेंगे और मिटेंगे भी। अब इस अर्थ को भी भली भांति समझ लो कि जिनके गुण लिखे जा रहे हैं वे तो समर्थ सदगुरु के हैं। अब मैं इसका विस्तार कितना कहूँ, इस एक शब्द को ही निश्चित रूप से ग्रहण कर लो। हे मेरे सुंदर साथ जी, मैं तुम्हें बारंबार कह रही हूँ, अपने प्राणनाथ सदगुरु को भली प्रकार से पहचान लो। गुण लिखने वाले के साथ भी वे ही है जो हमारी आत्मा में विराजमान है। इंद्रावती कहती है कि अपना दिल उन्हें समर्पित करो जिन्होंने हम पर इतने अनुग्रह किए हैं। तुम्हें उनसे जो कहना हो वो कह दो, और माया में जीवन धारण करने का लाभ लेना हो तो ले लो। तारतम्य के वचन उनके चरणों में आने के लिए आह्वान करते हैं, इसलिए मैं भी 1000 बार यह बात स्वीकारती हूँ। इसलिए माया के आग्रहों को टाल दो और जन्म मरण के चक्करों में व्यर्थ ही मत पड़ो। सदगुरु धनी के चरणों में चले आओ। पुनः ऐसा अवसर हाथ में नहीं आएगा, पुनः ऐसा अवसर हाथ में नहीं आएगा। जो ऐसे अमूल्य अवसर को खो देंगे तो निश्चित ही उनके सिर पर चोट लगेंगी। इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, इसीलिए धामधनी पर ब्रह्म परमात्मा के गुण गाते रहो। मूल परम धाम के भाव को ग्रहण करो और अपनी चाह स्नेह भी मत छोड़ो।
प्रेम पूर्वक धनी के चरणों को ग्रहण कर लो, जिससे सब कोई तुम्हें वाह वाह कहेंगे, जिससे सब कोई तुम्हें वाह वाह कहेंगे। मूल परम धाम के भाव को ग्रहण करो और अपने चाह स्नेह भी मत छोड़ो। प्रेम पूर्वक धनी के चरणों को ग्रहण कर लो, जिससे सब कोई तुम्हें वाह वाह कहेंगे, जिससे सब कोई तुम्हें वाह वाह कहेंगे। चौपाई 18 प्रकरण 35 चौपाई 1007। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुण केते कहूँ मेरे प्यों जी, जो हम सु किए अनेक जी। ये बुध इन आकार की, क्यों कर कहे जुआ विवेक जी। माया मागी सो देखाए के, भाजी मन की भ्रांत जी। सब सुख दिए जगाए के, कई विध के दृष्टांत जी। ब्रज के सुख इत आए के, हमको अले के दिए जी। रास के सुख इत दे के, आप शरीर के किए जी। कई विध विध के सुख धाम के, जो हमको दिए इता जी। तारतम कर के रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी। सहजल सुख में जिलाते, काऊ दुख न सुनिया नाम जी। सो माया में इता आए के, सुख अखंड दिखाया धाम जी। कहे श्री इंद्रावती अति उछरंगे, हमको लाड लड़ाए जी। निर्मल नेत्र किए जो आत्मा के, पर दे दिए उड़ाए जी। आप पहचान कराए अपनी, लय अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लय इंद्रावती कंठ लगाए जी। लय इंद्रावती कंठ लगाए जी। आप पहचान कराई अपनी, लय अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लय श्री इंद्रावती कंठ लगाए जी। लय श्री इंद्रावती कंठ लगाए जी। चौपाई 60 प्रकरण 36 चौपाई 1067। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी को 36वां प्रकरण को हिंदी छाया। हे सदगुरु धनी, आपके गुणों का कितना वर्णन करूं, जो आपने हमसे अनेक बार किए हैं। यह बुद्धि तो इस नश्वर देह की है, फिर यह सीमित जीवा उनका विवेक पूर्ण वर्णन कैसे कर सकती हैं। हमारी माँ के अनुसार माया के खेल दिखाकर धनी ने हमारे मन की भ्रांतियां मिटा दी। भ्रम निद्रा से हमें जगाकर सब प्रकार के सुख दिए। हमें जागृत करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के दृष्टांत भी दिए। इस नश्वर संसार में उन्होंने पुनः आकर हमें ब्रजलीला की असंख्य सुख दिए और अखंड रासलीला का अनुभव करवाकर उन्होंने हमें अपने जैसा बना लिया। इस मायावी जगत में भी सदगुरु ने हमें परम धाम के कई सुख प्रदान किए। तारतम का प्रकाश फैलाकर हमें कई सुखों का अनुभव करवाया। परम धाम के सहज और अखंड सुखों में लीला विहार करते हुए हमने दुख का नाम भी नहीं सुना था। इस दुख रूपी माया में आकर उन्होंने हमें परम धाम के अखंड सुखों का साक्षात्कार करा दिया। इंद्रावती अति उमंग से आकर कहती हैं कि हमारे सदगुरु ने यहाँ आकर हमें अनेक प्रकार से लाड प्यार दिया। हमारी आत्मा दृष्टि को निर्मल बनाकर उन्होंने माया के पर्दे हटा दिए। कामधनी ने स्वयं ही अपनी पहचान करवाई और हमें जागृत कर अपने पास बुला लिया। अपने जैसा ही बड़पन देते हुए उन्होंने इंद्रावती को गले से लगा लिया। उन्होंने इंद्रावती को गले से लगा लिया। कामधनी ने स्वयं ही अपना पहचान करवाई और हमें जागृत कर अपने पास बुला लिया। अपने जैसे ही बड़पन देते हुए उन्होंने इंद्रावती को गले से लगा लिया। इंद्रावती को गले से लगा लिया। चौपाई 60 प्रकरण 36 चौपाई 1067। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।